प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और मेरे बाइबल स्कूल के वो स्टूडेंट्स भी हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा था जब मैं अपडेट करता हूं बाइबल क्लास के विषय में, तब उन्होंने एक सवाल पूछा था कि प्रभु यीशु मसीह ने यूं क्यों कहा कि धूल झाड़ आना। धूल झाड़ आने का मतलब क्या है? तो ये लिखा है मरकुस 6 अध्याय के 11 पद में और मत्ती 10 की 14 में। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। बहुत गहरी बात है इसमें। हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मैंने उनको संक्षिप्त में जवाब दे दिया था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक वीडियो बनाकर आप सब तक ये बात पहुंचा सकूं। तो ज़रूर सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि ये संदेश जो है बहुत से लोग जाने और इस बात को जाने कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि अपनी धूल झाड़ाना। खास तौर से ये संदेश जो है वो पास्टर्स लोगों के लिए और एवेंजलिस्ट जो हैं, जो प्रभु के वचन को लेकर चलते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुजारिश करता हूँ सभी पास्टर्स से, एवेंजलिस्ट से, स्त्री हो पुरुष हो, परमेश्वर के दास दासियों से कि वो ज़रूर सुने और इसे शेयर करें, हर एक ग्रुप में भेजें इस वचन को, ताकि ये बात समझ में आ जाए कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि अपनी धूल उनके चौखट पर झाड़ाना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, नया नियम में फीबे नाम एक स्त्री है, फीबे, वो कौन थी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये नंबर है मेरा, हमारा जो बाइबल स्कूल है वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल, नई दिल्ली में है और हम इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कराते हैं। 1 साल का कोर्स है और बीबीएस कोर्स है ये। उसके बाद हम बीटीएच करवाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बीबीएस अगर आप करना चाहते हैं, 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, आपको घर बैठ के करना है, पत्राचार है और इसमें 20 सब्जेक्ट हैं ऐसे जो आपके बेस को मजबूत करेंगे। इसका बीबीएस का अर्थ है बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे को कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, प्रभु जी, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, बीमारियां दूर कर दे मेरे प्रभु। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर प्रभु। जो लोग घरों से रूठ कर चले गए हैं या खो गए हैं, उन्हें ढूंढ कर तू प्रभु जी उन्हें वापस घर भेज, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जा सके। तो सब कुछ कर सकता है प्रभु, तो अपने बच्चों की ओर दृष्टि कर। अपने बच्चों को प्रभु जी आनंदमय जीवन दे और उनके जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि उनका जीवन बदले और वो तेरी महिमा करने वाले बन सके और लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस संदेश को हम शुरू करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और स्टूडेंट भी हैं, उमेश नाम है उनका, उमेश कुमार, यूपी से हैं। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कल ग्रुप में कि यीशु मसीह ने यूं क्यों कहा कि धूल झाड़ आना। तो ये बहुत ज़रूरी है और अच्छा संदेश है और ये सवाल भी बहुत अच्छा पूछा भाई ने। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे पूरा सुने और इसे शेयर भी करें। तो आइए देखेंगे। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। ये जो 10 अध्याय है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब यीशु मसीह ने चेलों को इकट्ठा कर लिया, 12 चेले इकट्ठे हो गए, तो जब हम मत्ती 5 अध्याय पढ़ते हैं, 5, 6 और 7, 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय, इन तीनों अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गए ऊपर पहाड़ी पर, वहां पर जहां पर पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। तो ये तीनों अध्याय पहाड़ी उपदेश है। वहां पर यीशु मसीह ने उनको लगभग 35 आज्ञाएं दी, उन्हें शिक्षा दी, सिखाया। और जब वो नीचे उतरते हैं पहाड़ से, तो 9 अध्याय में
यीशु मसीह लोगों के बीच में काम करते हैं और उनको खाना खिलाते हैं, वचन सुनाते हैं, चंगाइयाँ देते हैं 9 अध्याय में। लेकिन जब हम 10 अध्याय में आते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को काम करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि 5, 6 और 7 अध्याय में यीशु मसीह उनको शिक्षा दे चुके थे, समझा चुके थे, सिखा चुके थे। उसके बाद 10 अध्याय में यीशु मसीह उन चेलों को, वहाँ पर नाम भी लिखा है 10 अध्याय में, दो पद में सारे चेलों का नाम लिखा है। उसके बाद यीशु मसीह उनको 2-2 करके भेजते हैं आगे करके कि ऐसे ऐसे करके जाना। बहुत सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन एक बात है जो हमें जाननी ज़रूरी है, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि 10 अध्याय और उसके 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, क्या कहा यीशु मसीह ने? यहाँ लिखा है, और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ देना। ये वचन यीशु मसीह ने कहा। और इस यीशु मसीह ने ऊपर पहले कहा है कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, मतलब यहूदियों के पास ही जाना, उनको समझाना सिखाना। अन्य जातियों के पास अभी यीशु मसीह ने नहीं भेजा था। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे। ये बहुत बड़ा शब्द है, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे। इसको मैं आगे चलकर खुलासा करूंगा, इसमें क्या रहस्य है। लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे। यीशु मसीह इस बात पर नाराज होंगे अगर आपको कोई ग्रहण नहीं करेगा। आप परमेश्वर के दास हैं, आप किसी के घर में जाते हैं और वहाँ पर लोग मुंह बना लेते हैं, पादरी साहब किसी भी समय आ जाते हैं, हमारा टीवी देखने का टाइम है, हम वेब सीरीज देख रहे हैं, हम सीरियल देख रहे हैं, हम फोन में बिजी हैं, हमारे घर में काम है, ये है वो है। क्या करते हैं? पास्टर लोग को देखकर मुंह बना लेते हैं और फिर ऐसा व्यवहार करते हैं कि पास्टर खुद ही अपने आप से उठकर चला जाए। तो ये बात प्रभु परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो तुम्हें ग्रहण ना करे। बहुत से लोग आज भी ऐसा ही करते हैं। आज भी पास्टर लोग को देखकर लोग मुंह बना लेते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे समय पर आ गए, जबकि ये नहीं जानते कि परमेश्वर उन्हें ऐसे समय पर भेजता है ताकि वो वचन को सुने और उनका जीवन बदले। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे। कोई भी हो सकता है, उसमें क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, नॉन क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, कोई भी जो हमें ग्रहण नहीं करता, हमें इग्नोर करता है, हमारी बेइज्जती करता है, हमारा विरोध करता है, हमसे गलत व्यवहार करता है, प्रभु यीशु मसीह उससे नाराज हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही ऐसा शब्द यीशु मसीह ने बोला है जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। वो कहते हैं कि जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने। ये 2 बातें, कोई ग्रहण ना करे और बातें ना सुने। तो क्या करना है? वहां पर उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ देना। पांव की धूल को झाड़ देना, ये बहुत बड़ा शब्द है। इसके अंदर बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 11 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वहां से निकलकर यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। धूल झाड़ देने का मतलब बहुत गहरा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती में और मरकुस दोनों में, और लूका में भी ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने। देखिए, हम पास्टर लोग बहुत मेहनत करते हैं, रातों को जाग जाग कर प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पढ़ पढ़ के अपने आप को तैयार करते हैं कि लोगों के जीवन में काम हो। और परमेश्वर वो वचन हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में डालता है कि हम लोगों को जाकर उस वचन का प्रचार करें। एक छोटी सी कहानी है मुरादाबाद की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सच्ची कहानी है। एक स्त्री थी, अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर लूँगी और मेरा कोई है ही नहीं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बाजार से एक पॉइजन की शीशी लेकर आई और उन्होंने उसे किचन में रखा और दरवाज़ा बंद करके वो किचन में गई और कप में उंडेलने वाली थी। इतने में क्या हुआ, डोरबेल बजी और उन्होंने जाकर पहले दरवाज़ा खोला और क्या देखा कि कोई पास्टर खड़े हैं, उनके हाथ में बाइबल है। तो उन्होंने, पास्टर जी ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, जी ज़रूर आइए। तो पास्टर जी ने कहा, बाइबल ले आइए, हम प्रार्थना करेंगे। तो थोड़ी देर उन्होंने सोचा, चलो मरने से पहले मैं दुआ तो करनी है। तो बहुत अच्छी बात हो गई कि प्रभु का दास आ गया।
तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो वो बैठ गई सामने और उन्होंने, पास्टर जी ने कहा कि आप अपनी बाइबल ले आइए, हम प्रार्थना करेंगे। उन्होंने बाइबल लेकर आई, उन्होंने प्रार्थना शुरू की, वचन शेयर किया जीवन के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है, और वचन में लिखा है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। ऐसी कुछ वचन उन्होंने, पास्टर जी ने वहाँ पर दिया। और जब उनकी आंखें खुल गई कि मैं गलत करने जा रही थी, तो जब पास्टर जी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि पास्टर जी रुकिए, मुझे कुछ दिखाना है आपको। वो किचन में गई और उन्होंने वो कप लेकर आई और उनको पास्टर जी को दिखाते हुए कहा कि देखिए, अगर आप नहीं आते तो मैं आज अपने आप को समाप्त कर लेती। पास्टर जी मुस्कुराए और बोले, आपको पता है मुझे यहाँ किसने भेजा है? मुझे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत ही कायल किया यहाँ पर आने के लिए। मैं मना कर रहा था, मैं सोच रहा था कि आप वचन नहीं सुनेंगे क्योंकि आपके विषय में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे बाध्य किया कि मैं आपके पास आऊँ और आपके साथ वचन शेयर करूँ। और मैं सही समय पर आ गया, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर कार्य करता है, और उस बहन की जान बच गई। तो कोई पास्टर अगर हमारे घर में आता है तो उसका इस्तकबाल करें, उसका स्वागत करें, क्योंकि उसके साथ प्रभु यीशु मसीह भी आता है, आशीषें आती हैं, छुटकारा आता है, उद्धार आता है। तो किसी भी पास्टर को इग्नोर ना करें, पास्टर का आदर करें, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि पहले तीमुथियुस 5 अध्याय के 17 पद में संत पौलुस ने लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। ये आदर का एक पद है, हमें उनका आदर करना चाहिए जो वचन को लेकर हमारे घर में आते हैं। उन्हें इग्नोर ना करें, मुंह ना बना लें उनके सामने, बल्कि उनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें, उनको पानी पिलाएं, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उन्हें उनके घर पर, उनकी चौखट पर अपने पैर के तलवों की धूल भी झाड़ देना। धूल भी झाड़ देना क्या है? धूल झाड़ने का अर्थ यानी कि अगर आप किसी घर में गए, उन्होंने मुंह बना लिया और आपकी बातें नहीं सुन रहे, और सोचते हैं कि पादरी साहब तो पैसे लेने आ गए हैं, इनको दे दो, ये चले जाएंगे। फिर क्या करते हैं, वो मुट्ठी में लाते हैं और लीजिए पादरी साहब, प्रार्थना कर दीजिए। सोचते हैं कि उन्हें बहुत बड़ी आशीष मिलेगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वचन कहता है कि खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो क्या होता है कि फिर वो आशीष भी हमें नहीं मिलती। जो कुछ भी हम वहाँ पर लेते हैं, उसको वहीं पर छोड़ देने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है। धूल झाड़ने का अर्थ यह है कि अगर वो आपको पैसा दे रहे हैं या कुछ निज भेंट दे रहे हैं, तो उनको वहीं पर ही छोड़ दें और वापस वहाँ से आ जाएं और उनसे हाथ जोड़कर कहें, प्रभु आपको आशीष दे। धूल झाड़ने का अर्थ है कि कुछ भी वहाँ पर ना तो खाना खाना है, ना पानी पीना है, और बल्कि जो कुछ भी अगर वो दे रहे हैं तो उनको वापस कर दें, वहाँ से वापस लौट कर आ जाएं, फिर दोबारा वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर उनको छोड़ चुका होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास का आदर नहीं किया। क्योंकि लिखा है कि जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता, जो तुम्हारी बातें नहीं सुनता, वहाँ से निकल जाओ। तो हमें ज़रूरी है परमेश्वर के दास दासियों को इस बात को जानना कि धूल झाड़ देने का अर्थ क्या है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास्टर का बहुत आदर करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। उनके लिए परमेश्वर का एक बहुत बेहतरीन वचन है, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और उसके 41 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। साफ लिखा है कि कोई कोई आया है, परमेश्वर का दास आया, एक अंदर एक आनंद आ जाना चाहिए कि अब परमेश्वर का दास ऐसे मौके पर, क्योंकि संडे को तो हम वचन सुनते ही हैं, वीकडेज में अंदर आकर क्या हो जाता है कि हमारे घर में आकर कोई हमें वचन सुनाने आया है, तो हम उनका आदर करें। तो जब कोई आता है परमेश्वर का दास और हम उनका आदर करते हैं ये सोच करके ये तो प्रभु का दास है, हम उनको एक कटोरा पानी भी अगर पिलाते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता। साफ लिखा है यीशु मसीह ने यहाँ पर कि जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। इसका 100 गुना लौटा कर परमेश्वर देगा, साथ में आनंद जीवन भी देगा। तो ज़रूरी है हम परमेश्वर के दास दासियों का, परमेश्वर के पास्टर लोगों का, रेवरेंड का, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनका आदर करें। उनके जीवन से हमें कुछ लेना देना नहीं है,
उनका लेखा परमेश्वर देगा, लेकिन जो वचन वो सुना रहे हैं उसको सुनना, उस पर चलना और उनका आदर करना, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये बात कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जो कोई तुम्हारी बातें ग्रहण ना करे और ना सुने, वहाँ से तुम निकल जाना और धूल भी झाड़ देना। बहुत बड़ा भेद है इसके पीछे। आइए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 16 पद। लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। यीशु मसीह ने क्या कहा वहाँ पर? जो तुम्हारी नहीं सुनता, तुम्हें ग्रहण नहीं करता, वहाँ से निकल जाओ और अपने पाँव के धूल भी वहाँ पर झाड़ दो, जो कुछ भी दे वहीं छोड़ के वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। क्योंकि हमारे पास क्या है? परमेश्वर के दास दासियों के पास क्या है? परमेश्वर का वचन, वही तो लेकर जाते हैं। हम हंसी ठट्टा मजाक लेकर थोड़ी, कोई गलत बातें करने थोड़ी जाते हैं। परमेश्वर के वचन को लेकर वहाँ प्रचार करके, ताकि हर एक घर में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति बनी रहे, हर एक घर खुशहाल रहे, आनंदित रहे और प्रभु में आत्मिक उन्नति करता रहे। यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कहता है लूका 10:16 में, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। वापस आते हैं अगर हम मत्ती 10:14 में और लूका 6:11 में, वहाँ लिखा है कि जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है, वहाँ पर लिखा है कि जो तुम्हारी बातें नहीं सुनता और तुम्हें ग्रहण नहीं करता, वहाँ पर अपनी धूल झाड़ कर आ जाओ। तो लिखा है कि जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो यीशु मसीह को तुच्छ जानता है, जो तुम्हारी सुनता है वो यीशु मसीह की सुनता है। और आगे लिखा है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं ऐसे लोग जो पास्टर लोगों को इग्नोर करते हैं, तुच्छ जानते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है उन लोगों के लिए जो पास्टर लोगों से चिढ़ते हैं और उनको इग्नोर करते हैं, उनको अपने घर में भी एंट्री करने नहीं देते। आ भी जाते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो अपना आप ही उठकर चले जाएं। तो किसका अनादर है? ये परमेश्वर के लोगों का नहीं, ये परमेश्वर का अनादर है, ये प्रभु यीशु मसीह का अनादर है। तो दोस्तों, इस बात पर चौकस हो जाइए। अगर आपने आज तक किसी पास्टर का विरोध किया है, अगर आपने आज तक किसी पास्टर के विरुद्ध ऐसा व्यवहार किया है कि वो उठकर चले जाएं, उनके साथ गाली गलौज की है या उनको डांटा फटकारा है या उनके साथ गलत व्यवहार किया है, तो आज क्षमा मांग लीजिए, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि आपने उनके साथ नहीं परमेश्वर के साथ किया है। क्योंकि अगर कोई पास्टर गलत करता है तो उसका प्रतिफल, उसका फल, उसका दंड परमेश्वर देगा। हम किसी के न्याय नहीं है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें, प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि यदि जाने न जाने में हमसे किसी पास्टर या तेरे दास दासी के प्रति कोई विरोध या कोई गलत बात हुई है, तो उसके लिए आज हम क्षमा चाहते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि हमें ऐसा बना कि हम तेरे दास दासियों का आदर मान कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके हृदय को परिवर्तित करेगा और परमेश्वर के लोगों के प्रति आपके प्रेम को बढ़ा देगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर बात आपके समझ में आ गई है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस बात को जान सके कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता और तुम्हारी बातें नहीं सुनता, वहाँ पर अपने पाँव की धूल भी झाड़ कर आ जाओ। क्योंकि यहाँ पर लिखा है लूका में, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। बहुत ही खतरनाक वचन है लोगों के लिए जो ऐसे व्यवहार से अपने आप को भरे हुए हैं और ऐसा व्यवहार परमेश्वर के दास दासियों के साथ करते हैं। तो इसे शेयर कीजिए ताकि लोग चौकस हो जाएं, सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं और ऐसी हरकतें ना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, नए नियम से फीबे कौन थी? कोई स्त्री है जिसका नाम फीबे है, वो कौन थी? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आपके मन में भी सवाल आता है भाई उमेश की तरह, तो ज़रूर कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड।